आज का प्रश्न हमें भेजा है सुधा सिंगला जी ने जालंधर पंजाब से। तो सुधा लिखती हैं कि गुरुदेव, मेरी शादी को 10 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। मेरी सास और ननंद मुझे कुलच्छनी, बांझ, उल्टा और कुल विनाशनी कहकर पुकारते हैं। मुझे बार बार मनुष्य कहकर पुकारते हैं, पर मेरी गलती क्या है गुरुदेव? क्या कोई औरत ऐसी भी होगी जो कि माँ न बनना चाहे? कई बार तो मर जाने का मन करता है। मैं क्या करूँ गुरुदेव? मैंने बहुत से डॉक्टरों से भी अपना चेकअप कराया है। पिछले कई साल से दवाई खा रही हूँ, पर कोई आराम नहीं। अब आप ही बताएं गुरुदेव, मैं इस कठिनाई से कैसे पार पा सकूँगी? तो सुधा, आपने बताया कि आपकी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और आपकी सास आपको छोड़ने की धमकी दे रही है, अपने बेटे को नई शादी के लिए दबाव बना रही है। आपने डॉक्टरों से भी चेकअप कराया है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही निकल रही है। तो जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है सुधा, आप में कोई कमी है ही नहीं, तो फिर डॉक्टरों की रिपोर्ट से क्या निकलेगा? जिसकी चेकअप होना चाहिए उसका चेकअप हो नहीं रहा, और जिसका सब कुछ स्वस्थ है उसको ज़बरदस्ती दवाई खिला खिलाकर ख़त्म किया जा रहा है। जब आप में कोई बीमारी ही नहीं, तो फिर व्यर्थ में इतनी दवाइयाँ आप खा रही हो, तो उससे आपके स्वास्थ्य पर ही असर पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको कि आप माँ नहीं बन पा रही और इसका सारा दोष आपके ऊपर आ गया है। लेकिन सुधा, हकीकत यह है कि कमी आपके पति में है। उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। मैंने आपको यह सत्य बता दिया, लेकिन माई, आप सीधे अपने पति से यह मत कहना कि कमी उसके अंदर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पुरुष का चित्त जो होता है वह यह बात सुनकर भड़क उठेगा। हो सकता है वो आपके साथ गाली गलौज या आपके साथ मार पिटाई भी कर दे। तो माई, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप पहले से ही परेशान हो और आपके ऊपर कोई नया संकट आए। आप किसी न किसी माध्यम से यह बात अपने पति तक पहुंचाएं। आप अपनी सास से भी नहीं कह सकती, और आप कहोगी तो वहाँ से भी वही आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि आपकी सास को पोता तो चाहिए, वंश तो चलाना है। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि उसके बेटे में ही कमी है, तो उसके भी यह बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। उसके भी अहंकार को, मैं को चोट लगेगी। तो समस्या सिर्फ इतनी है, कोई ज़्यादा बड़ी आपके पति के अंदर भी बीमारी नहीं। महीने 2 महीने का यदि सही इलाज किया जाए सही डॉक्टर से, तो जल्दी ही आपके घर में संतान की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। तो आप कोई ऐसा माध्यम देखें, या तो आप अपने ससुर से इस चीज़ के लिए कहें, उन्हें तैयार करें कि वह अपने बेटे का चेकअप कराए, उसका इलाज कराए। और सुधा, आप जो ये दवाइयाँ खा रही हैं, मैं फिर आपको कहता हूँ कि ख्याल रहे, इन दवाइयों से आपके शरीर पर गलत असर पड़ रहा है। कोई लाभ तो हो नहीं रहा, क्योंकि आपको कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन इन दवाइयों की जो साइड इफ़ेक्ट होता है वह आपको अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाएगा। तो माई, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो एक छोटा सा मोटा शिव भगत हूँ। माँ काली के आशीर्वाद से मैं थोड़ा बहुत जान लेता हूँ, बता देता हूँ। तो आप यही करें। यदि वहाँ से भी आपकी बात न बने, तो आप अपने पति का नंबर मुझे दें। मैं अपने तरीके से उससे बात करूँगा, जिससे कि आप पर भी कोई मुसीबत न आए, आपका भी नाम न हो कि
उसने जगह जगह बदनाम कर दिया कि पति में कमी है। क्योंकि मैं जानता हूँ पुरुष का जो चित्त होता है, उसका मन होता है, उसके मैं को चोट लगती है, उसके अहंकार को चोट लगती है। पुरुष हमेशा यह दिखाना चाहता है कि मैं सच्चा मर्द हूँ। उसके अंदर इतना अहंकार होता है कि मुझ में कोई कमी हो ही नहीं सकती। मैं तो भगवान ने बिल्कुल अवतार धरती पर उतारा हूँ। और मरी जो होती है, जो मरना होता है, वो उस स्त्री के पल्ले बंध जाता है। तो सुधा, मैंने आपको सभी बातें बता दी, तो आप इसी हिसाब से काम करना। आपको सीधा डायरेक्ट कुछ नहीं किसी को कहना है। तो माई, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। कई भगत जन सवाल करते हुए डरते हैं कि गुरुदेव आप हमारी बातों को सार्वजनिक डाल देते हो। तो ऐसा नहीं है। मैं केवल उन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब सार्वजनिक करता हूँ, या तो जिन्होंने खुद ही निवेदन किया है कि आप हमारी कहानी को शेयर करें, ताकि उससे अन्य लोगों को भी अनुभव आए, उनको भी सबक मिले, उनको भी कुछ एहसास हो कि ये घटना सिर्फ अकेली उनकी नहीं है, ये घर घर की कहानी हो चुकी है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत परिवर्तन आते जा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ उनकी ही घटनाएं सोशल मीडिया पर शेयर करता हूँ कि जो स्वयं निवेदन करे, या फिर एक आध ऐसा हो जाता है कि जो खुद को कर्मी होता है लेकिन अपना दोष किसी दूसरे पर डालना चाहता है, उनकी भी मैं सार्वजनिक डाल देता हूँ। यदि आप साफ हो, आपके अंदर कमी नहीं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप बेईमान ठग नहीं हो, तो फिर आपको काहे को घबराना। आप जो भी सवाल हो आपके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रतिदिन 3 सवालों के जवाब देता हूँ। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो कि आप सार्वजनिक करो, लेकिन मैं मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, भले ही आप निवेदन भी कर लो। और यदि आप नहीं बोलोगे तो मैं क्यों सार्वजनिक करूँगा, मेरे को क्या प्रयोजन। मैं तो ऐसा काम करता हूँ कि इस हाथ से लिया तो इस हाथ को पता न चले। लेकिन फिर भी कई लोग डरते हैं कि कहीं मैं उनकी पोल पट्टी न खोल दूँ, मैं कुछ कड़वा न कह दूँ कि जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुँचे। तो सम्मान को तो ठेस उसी के पहुँचेगी ना जो इज्जतदार होगा। आप खुद ही ऐसे कुकर्म करते हो कि आप दूसरे के ऊपर टोना टोटका जादू कर देते हो, लेकिन मुझसे आकर सवाल करते हो कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में किसी ने कराया है, मेरी जेठानी ने कराया है, मेरी मौसी ने कराया है, मेरे किसी रिश्तेदार ने कराया है, मेरे पड़ोसी दुकानदार ने कराया है, या फिर मेरे साथ जो जॉब करता है मुझसे जलता है उसने कराया है। तो वह व्यक्ति अन्य पर दोष जब डालने लगता है, लेकिन मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है कि सारा कुकर्म वह व्यक्ति खुद कर रहा है, वह दूसरे के ऊपर कुछ टोना टोटका करवा रहा है, प्रेत बाधा डलवा रहा है, उसके रोजगार को ख़त्म करना चाह रहा है। लेकिन वो जिससे कराता है वही तांत्रिक कुछ दिन बाद उल्टा उसी पर वो घुमा देते हैं, उसी की तरफ तीर जो है तान लेते हैं ताकि उससे पैसे ऐंठ सके। सिर्फ इतनी घटना होती है जिनके बारे में मैं कड़े वचन कहता हूँ, कड़वे बोल बोलता हूँ। तो आप लोग तो मेरी वीडियो सुनते ही होंगे, तो आप ही निर्णय लें कि ऐसे दुष्टों को, ऐसे नीचों को, जिन्होंने दूसरों को नाश की कसम कर ली है, दूसरे का विनाश करने का ठेका ले लिया है, वो अपना भला नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि मेरा पड़ोसी मर जाए। तो ऐसे लोगों के लिए तो देखो मैं कड़क वचन ही बोलूँगा, क्योंकि न तो मुझे किसी से धन की लालच है, ना ही कोई पद का मैं भूखा हूँ, ना ही मुझे किसी से लेना देना है। हम तो अपने बाबा भोलेनाथ के चरणों में रहना चाहते हैं, लेकिन मन में जो करुणा होती है कि कोई दुखी होता है व्यक्ति, तो मन पिघल जाता है, तब फिर उसके लिए कार्य करना पड़ता है। हमारी
बाबा भोलेनाथ से और देवी काली से हमेशा कृपा रहती है कि समस्त जग का कल्याण हो, सबका भला करे बाबा, किसी का भी बुरा न करे, बुरे का भी बुरा न करो। जब आपकी ऐसी सद्बुद्धि हो जाएगी, आपके विचार, आपकी सोच ऐसे आपके हो जाएंगे, तब आपको किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बाबा भोलेनाथ, वो देवी काली, वो खुद ही आपका हाथ पकड़ लेती है और आपको कठिनाई भर के, कांटों भरे पत्थरों से, खड्डों वाले मार्ग से भी आपको बिल्कुल ऐसे सेफ ले जाती है कि जैसे कि आप फूलों पर चल रहे हो। तो हम तो ये ऐसी बातों में ही विश्वास रखते हैं कि सात्विक हमारा काम होना चाहिए, हमारा जीवन सात्विक होना चाहिए। हम दूसरों से क्यों जलें, क्यों किसी का बुरा करें। हमारा पहला विचार ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा अगर कुछ उन्नति हो, मेरा कुछ उत्थान हो, मुझे कुछ सक्सेस मिले, सफलता मिले, तो वह कार्य मेरे लिए शुभ है। लेकिन जो दूसरों को नीचे गिरा के, उनको बर्बाद करके खुशी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मेरे पास बस यही कड़वे बोल हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।